नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम ललित निबंध का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हमने निबंध का अर्थ, परिभाषा, प्रमुख तत्व व भेदों का विस्तार से अध्ययन किया। ललित निबंध शब्द हिंदी में वस्तुतः मराठी भाषा से आया है। यह अंग्रेजी के पर्सनल एसे के पर्याय के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इसके अन्य नाम आत्मपरक निबंध, व्यक्तिवादी निबंध, व्यक्ति व्यंजक निबंध, निजात्मक निबंध। ये निबंध अभिव्यक्ति के श्रेष्ठ माध्यम हैं। इसमें कोई एक विषय निश्चित नहीं होता, व्यक्तिपरकता यहाँ प्रदान होती है। इन निबंधों में स्वानुभूति व कल्पना का बाहुल्य रहता है, आत्मीयता से भरपूर होते हैं। निबंध संबंधी सिद्धांतों का प्रयोग इसमें नगण्य होता है। ललित निबंध के नाम विभिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से दिए हैं, जिसमें प्रभाकर माचवे ने ललित निबंध को आत्मनिबंध, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने ललित आत्मपरक निबंध, डॉक्टर गंगा प्रसाद गुप्त ने इन्हें व्यक्तिवादी निबंध और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने इन्हें व्यक्ति व्यंजक निबंध कहा है। ललित निबंध शब्द निबंध में ललित विशेषण जोड़ने से बना है। ज्ञानकोश शब्द में ललित शब्द के निम्न अर्थ बताए हैं। ललित अर्थात सुंदर, रमणीय, निर्दोष, प्रिय, श्रृंगार रस का कायिक भाव। वृहत हिंदी कोश में ललित शब्द का अर्थ क्रीड़ाशील, कामी, सुंदर, रमणीय, प्रिय आदि अर्थ बताए गए हैं। वामन शिवराम आप्टे ने ललित के निम्नलिखित अर्थ बताए हैं: क्रीड़ाशक, खेलने वाला; श्रृंगार प्रिय, स्वेच्छाचारी, विषयासक्त; प्रिय, सुंदर, मनोहर, सुहावना, लावण्यमय, अभीष्ट, मृदु, कोमल इत्यादि। रामचंद्र वर्मा ने ललित की व्युत्पत्ति अर्थ बताते हुए ललित का अर्थ बताया है मनोहर, सुंदर, प्रिय या प्यारा। ललित साहित्य से तात्पर्य। डॉक्टर रामरतन भटनागर ललित साहित्य के विषय में लिखते हैं: ललित साहित्य में साहित्य की वह सब कोटियाँ आएगी जिनमें बोध पक्ष उतना प्रधान नहीं जितना भाव पक्ष, अर्थात जिनमें बुद्धि की अपेक्षा हृदय को स्पर्श करने की क्षमता अधिक है। गद्य और पद्य दोनों में ही ललित साहित्य की सृष्टि संभव है। ललित साहित्य में उस वृत्ति की प्रधानता रहती है जिसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में क्रीड़ा नायक कहा है। ललित साहित्य का तात्पर्य है सौंदर्यनिष्ठ साहित्य, और साहित्य में इस सौंदर्य के उपकरण हैं भाव पक्ष की प्रधानता, भावना परिष्कार, कल्पना विलास और कलात्मकता। निबंध। ललित निबंध का स्वरूप और परिभाषा। ललित निबंध हम सौंदर्यनिष्ठ निबंध को कह सकते हैं। हिंदी साहित्य में किसी प्रकार की रचना को निबंध के अंतर्गत डाल दिया जाता है। अतएव सामान्य निबंध से भेद स्थापित करने के लिए व्यक्ति प्रधान अथवा व्यक्तिगत आत्मपरक लघुखंड को ललित निबंध कहा जाने लगा है। W.H. हेडसन निबंध की सीमा में व्यक्ति व्यंजक निबंधों की विवेचना ही समीचीन है। डॉक्टर जयनाथ नलिन के अनुसार रमणीक, रागात्मक गद्य शैली में शिल्पी की सहज अनुभूति और निजी चिंतन की विडंबना ही ललित निबंध है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के शब्दों में वैचित्र्य का कोई विशेष मनोदशा जब अपने को प्रकट करने के लिए एक लीला भाव अपनाए, जब निबंध में प्रस्तुत की गई वस्तु का चयन और नियोजन राग रंजित दृष्टि से किया जाए, तभी रचना के लालित्य को महत्व का स्थान दिया जाएगा और तभी निबंध ललित निबंध कहलाएगा। डॉक्टर
विनय मोहन शर्मा के अनुसार व्यक्तिवादी निबंध अंग्रेजी के पर्सनल एसे का हिंदी अनुवाद हैं। इसमें लेखक हल्की फुल्की भाषा में सामान्य विषय पर अपने अनुभवों को प्रस्तुत करता है। कुबेरनाथ राय के शब्दों में ललित निबंध एक लालित्य बोध या रस बोध पर आधारित होता है। भले ही रस रम्य अर्थात रमणीय मधुर के अर्थ में नहीं ग्रहित होता, कोई भी अनुभव जो प्रगाढ़ और गहन गंभीर हो, चित्त को विस्तृत करके स्वयं की कोटर से हमें मुक्त कर दे, या कम से कम जो चित्त को चमत्कृत कर सके, वह सब रम्य या रमणीय कहे जाने का अधिकारी हैं। ललित निबंध गद्य में प्रस्तुत रम्य रचना है। कुछ भाषाओं में इसके लिए रम्य रचना शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ललित निबंधों की विशेषताएं या उसके तत्व। ललित निबंधों की विशेषताएं व्यक्तिक निबंधों की तरह ही हैं। इसमें कई प्रकार की विशेषताओं का समावेश होता है। ललित निबंधों की विशेषताएं बताते हुए डॉक्टर हरिमोहन ने लिखा है, इस एक दृष्टि में ललित निबंध की विशेषताएं व्यक्तिक निबंधों की तरह ही हैं, अर्थात इसमें स्वानुभूति, प्रदर्शन, अहम भाव की अभिव्यक्ति, मनोगति की विवृति, भावों और अनुभवों को अद्भुत ढंग से चित्रित करने की पद्धति, क्रमबद्धता एवं तारतम्यतापूर्ण कथन, कलापूर्ण गद्य शैली। डॉक्टर जयनाथ नलिन के अनुसार जब हम किसी गद्य रचना को ललित निबंध की संज्ञा देते हैं, तब हम उसमें इन तत्वों की अपेक्षा भी करते हैं। संभ्रांत सांस्कृतिक और लोक जीवन की अनुभूति, उसकी निराड आडंबर सहज अभिव्यक्ति, शिल्पी के व्यक्तित्व की झांकी, भाव और भाषा की मधुरता, सुकुमारता, सरलता, सुबोधता, तरलता आदि ललित निबंध के तत्व हैं। जिसमें पहली व्यक्तित्व व्यंजकता। ललित निबंधों के मूल में व्यक्तित्व की रागात्मक व्यंजनता प्रमुख हैं। व्यक्ति की रुचि के आधार पर अपनी विभिन्न वृत्तियों, हास्य, विनोद, व्यंग्य, दार्शनिकता, चिंतन, अनुभूतियों आदि का स्वच्छंद और बाधा रहित अभिव्यंजन का उद्देश्य होता है, जिसमें निबंधकार की व्यक्तित्वता की छाप पड़ती है। दूसरा, आत्मीयता। ललित निबंधकार अपने पाठक के सम्मुख बड़ी सहृदयता से निसंकोच अपने हृदय का उद्घाटन करता है। इसमें आत्मनिवेदन की शैली कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। पाठक के साथ पूर्ण घनिष्ठता स्थापित करके अत्यंत ही स्वाभाविक तथा आडंबरहीन भाषा शैली में वह अपनी बात कहता है। उस आत्मीयता के कारण रागात्मक संबंध पाठक के साथ स्थापित हो जाता है। अगला, आत्मानुभूति। ललित निबंधकार जिस वातावरण में रहता है, कोई चीज़ जीवन में देखता है और एकाएक उससे प्रभावित होकर निबंध रचना करने लगता है। दूसरों के अनुभव को निबंधकार कतई सफलता से अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। अतः ललित निबंधकार अपने अनुभवों का वर्णन इतनी मनोज्ञता से करता है कि पाठक को लगता है कि उसे एक अच्छे साथी यानी निबंध की संगत मिल गई। उसका ललित निबंध संग्रह ही मानो उसका नया उत्साह, आनंद बढ़ाता है और अनुभूति का प्रत्यय होता है। कल्पना। ललित निबंध में कल्पना तत्व की बहुलता होती है या बहुत महत्व है। कल्पना शैली में अनुस्यूत रहती है, शैली के माध्यम से ही कल्पना आएगी। लालित्य, सौंदर्य ललित निबंध की जान है और सौंदर्य और लालित्य में कल्पना का प्रयोग करना ही पड़ेगा। यह प्रयोग भाषा शैली और विषय तक देखा जा सकता है। पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आख्यानों में आधुनिक समस्या संदर्भ को निबंधकार कल्पना द्वारा ढूंढ सकता है। केवल प्राचीन, पौराणिक, सांस्कृतिक आख्यानों की चर्चा में सरसता का अभाव पाठकों को खलेगा। निर्विषयता। विषय के चुनाव में चमत्कृति सभी आलोचकों ने माना है कि ललित निबंध को निश्चित विषय पर लिखा नहीं जाता।
आधुनिक ललित निबंध के लिए विषय की सीमा नहीं है। ललित निबंधकार ऐसा बिल्कुल सामान्य विषय चुनकर अंत में उसकी महत्ता किसी तथ्यों में पटाकर पाठक को विस्मित कर देता है। विषय की अपेक्षा विषय के अनुसंग में निबंधकार कलात्मक ढंग से पाठक के सम्मुख बात में प्रकट करता है। वस्तुतः इसी तत्व से निबंध का वर्गीकरण, महत्व आदि जाना जाता है। भाषा शैली की विशेषता। ललित निबंध में तत्वों शैली का जितना महत्व हमारे आलोचकों ने दिया है उतना भाषा का नहीं। वस्तुतः ललित निबंध की भाषा की विशेषताएं लालित्य, व्यंग्य प्रधानता, आंचलिकता, मधुरता, सरलता, सरसता, स्वच्छंदता, मनोविदग्धता आदि प्राचीन तथा नई भाषा की रचना, नए शब्द, नई गढ़न, नई भाव भंगिमा, नए लहजे ललित निबंधों में अपने स्थानों पर मिलते हैं। ललित निबंधकार की अपने नए ढंग की रचनात्मक भाषा होती है। डॉक्टर मिश्र के शब्दों में यह नई भाषा की रचना का उत्साह जो नए शब्दों के गढ़ने, पुनः शब्दों का नए अर्थ देने, पुराने का नए अर्थ देने और अत्यंत ही सामान्य जीवन के वाचक शब्दों को या अत्यंत ही सामान्य मुहावरों को विशेष दीप्ति में दमकाने से संलक्ष्य होता है, मिलता है। ललित निबंधों में भाषा का एक नया रूप और नई शैली देखने को मिलती है। भाषा में इसी नई तरह के प्रयोग के कारण ही उसमें लालित्य का समावेश होता है। इस प्रकार इन तत्वों के समावेश से ही कोई निबंध ललित निबंध की श्रेणी में रखा जा सकता है। निबंध के स्वरूप, तत्व, भेद का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद यही कहा जा सकता है कि निबंध व्यक्ति की मानसिक चेतना और भावात्मक अनुभूति का लिखित रूप है और जन विकास का यथार्थ परख भी। निबंध किसी देश की जनसत्तात्मकता, विचार स्वातंत्र्य, उदार सामाजिकता का लेख हैं। लेखक और पाठक के मध्य निबंध सबसे छोटा, सरल, सीधा राजपथ है। इसमें व्याख्यान का प्रभाव, वक्तृता की मर्यादाएं, तर्क का बल और पारंपरिक वार्ता का आनंद निहित होता है।